हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यूजीसी नेट कट ऑफ 2021 यानी 2021 में कैसी रहने वाली है कट ऑफ और किस आधार पर यहाँ पर कट ऑफ बनेगी, किस आधार पर बनती है, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर बता देते हैं कि एनटीए जो कट ऑफ है, यूजीसी नेट की कट ऑफ है, किसके आधार पर यानी किन फैक्टर्स के आधार पर बनाता है। तो पहला है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जाम। करीब 12 लाख से अबव यहाँ पर कैंडिडेट हैं तो उनको भी कैलकुलेट किया जाएगा कितने कैंडिडेट अपीयर हुए हैं एग्जाम में। सेकेंड चीज जो ध्यान रखी जाती है, द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी जो क्वेश्चन पेपर है इजी आया कि टफ आया, मॉडरेट आया, इसे भी कंसिडर किया जाता है कट ऑफ के लिए। ठीक है, अगर आपका पेपर मॉडरेट टू टफ है तो उसका ये चांसेस रहता है कि जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी डाउन जाने की चांसेस होती है। इन कंपैरिजन अगर हम बात करें, इजी अगर आपका रहता है तो कट ऑफ ज्यादा जाती है, मॉडरेट टू टफ अगर होता है तो क्या होता है, यहाँ पे आपकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है। ठीक है, तो ये 3 लेवल है एग्जाम के, इजी, मॉडरेट एंड टफ, जो कि आपके एग्जाम का लेवल है। उसके बाद बात करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, यानी कितनी सीट अवेलेबल हैं जेआरएफ के लिए, कितने सीट यहां पर बात करी गई है नेट वालों के लिए। प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट कट ऑफ ट्रेंड, यानी जो प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ गई है उसी से मिलती जुलती, बट 2 चीजें ध्यान रखनी है कि डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग हो सकता है पिछली बार आपका क्वेश्चन पेपर इजी आया है, इस बार डिफिकल्ट आया है, तो उसके अकॉर्डिंग भी कट ऑफ में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हाउ टू कैलकुलेट, ध्यान से देखिए। स्टेप 1, टोटल नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द एग्जाम शैल बी इक्वल टू 6% ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन बोथ पेपर ऑफ द एग्जाम। यानी ठीक है, यहाँ पर पूरा मतलब देखते हैं कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। उसके अलावा द टोटल नंबर ऑफ स्लॉट अलोकेटेड टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरी, यानी जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं जैसे ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी, उनके रिजर्वेशन को भी यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, यानी कितने कम से कम मार्क्स आए हैं उसके आधार पर मेरिट यहाँ पर तैयार होती है। Qualifying factor for candidate who qualify in UGC NET will be based on their category for each subject। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिनको ध्यान में रखकर आपका जेआरएफ का स्लॉट तैयार होता है। अभी जो यहाँ पर 2021 और 2020 दिसंबर का जो एग्जाम हुआ तो उसमें जो आपका स्लॉट डिसाइडेड हुआ वो क्या है, उन्होंने कहा सेम एज क्राइटेरिया, यानी हो सकता है 12% भी यहाँ पर आपका क्राइटेरिया सेट हो, यानी क्योंकि दोनों साइकिल मर्ज किए गए, हो सकता है 12% के क्राइटेरिया पे आपको इस बार सीट मिल जाए, या अगर उन्होंने क्राइटेरिया चेंज नहीं किया तो 6% पे। तो ये फाइनल देखने वाला होगा कि इस बारी जेआरएफ 12% लोगों को मिलेगा या फिर 6% को, ये फाइनल आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। यहाँ पर मिनिमम मार्क्स आपके अगर 40% पेपर 1 में एंड 2 में, और रिजर्व कैंडिडेट के लिए 35%। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमने 40% कर लिया तो हमने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, ऐसा नहीं है, ये मिनिमम क्राइटेरिया है क्वालिफाई करने का। अब बात करते हैं कि दिसंबर 2020 जून 2021 एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है हमारी कट ऑफ। अगर बात करें इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो कैसा था, मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी, सब्जेक्ट वाइज की। ठीक है, तो यहां पर इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 53 से 56, जेआरएफ के लिए 65 टू 70, पॉलिटिकल साइंस 58, 60 टू 65 फॉर जेआरएफ, फिलोसॉफी के लिए 60, जबकि जेआरएफ के लिए 68 टू 75, 50 साइकोलॉजी 58 टू 60 किसमें जाएगी, जेआरएफ के लिए। जेआरएफ के लिए 65 टू 70, उससे कम होती है यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कॉमर्स की 68 टू 70, देखिए जो भी लास्ट ईयर का आपका कट ऑफ गया था उससे समझ लीजिए आपका या तो 3 से 4 का रहता है कि 3-4 मतलब ऊपर चली गई, नंबर की नीचे चली गई, वो आपका पेपर का मॉडरेट लेवल या टफ लेवल डिसाइड करता है।
तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो भी देख सकते हो, उससे ही मिलते जुलते गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ 62 है, तो 62 से आप यहाँ से क्राइटेरिया मान सकते हो कि 60 से 65 के बीच में ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो 60 टू 65 आप मान सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के बीच में रहेगी। हो सकता है 60 भी रहे, या हो सकता है अगर पेपर इजी था तो 65 भी जा सकती है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड है। पॉपुलेशन स्टडी, म्यूजिक, मैनेजमेंट, जिसका कि आज पेपर है, अब वो डिसाइड करता है कि पेपर कैसा हुआ। हिंदी का अभी एग्जाम होना है, तो एक थोड़ा सा कट ऑफ का आपका हिंट है कि हाँ भाई इस तरीके से आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। अगर हम बात करें यहाँ जून 2020 की कट ऑफ के बारे में, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि पिछली बार फिर भी थोड़ा सही था, इस बार पेपर 1 सच में बहुत ही मॉडरेट लेवल का आ रहा है। पिछली बार फिर भी थोड़ा सही था, बट इस बार काफी मॉडरेट लेवल आ रहा है। इस वजह से इस बार की कट ऑफ डाउन जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, बट अगर इन्होंने 12% का क्राइटेरिया रखा तो ही आपकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगी। अगर उन्होंने 6% के क्राइटेरिया रखा कि सिर्फ 6% लोगों को वो लोग जेआरएफ देंगे, तो आपकी कट ऑफ बढ़ जाएगी। तो ये सब चीजें डिपेंड करती हैं किस पे, आपके जेआरएफ स्लॉट पे, जो कि अभी क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा क्राइटेरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो क्राइटेरिया सेम का मतलब है कि अगर साइकिल दोनों मिलाई हैं तो 12% होना चाहिए। अगर 12% के अकॉर्डिंग इन्होंने 12% अगर बच्चे इन्होंने पास कराए जेआरएफ के लिए, तो नेचुरल सी बात है आपकी कट ऑफ कम देखने को मिलेगी। तो ये है प्रीवियस ईयर की, यानी कि 2020 की कट ऑफ। इसी के लगभग, जैसे इस बार ही थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो पेपर था वो टफ था, तो यहाँ आपका डाउन चली जाएगी। ठीक है, डाउन जाएगी। और यहाँ पर भी जो आपका क्राइटेरिया है इसका आप मान सकते हो 65 टू 70। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो एग्जाम का लेवल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ टफ हो जाएगी। अगर आपका मॉडरेट है, अगर इजी है, तो क्या होगा, ये 2020 का देख रहे हैं आप। ठीक है, 2021 मैंने अभी बताई आपको। अगर आपका पेपर, ध्यान रखिए ये आपको खुद से डिसाइड करना है। आप ग्रुप में, आप जानते हो आपके सब्जेक्ट वाइज बहुत से बच्चे होंगे जो आप जिनसे कंसर्न कर सकते हो कि जिनका जिनका पेपर मॉडरेट हुआ है उनके में जेआरएफ की स्लॉट अगर 12% पे है तो नेचुरल सी बात है कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं। ठीक है, और पेपर 1 सभी में टफ आ रहा है, और ये चीज डिसाइड होती है आपके सब्जेक्ट 2 के साथ में। यहां पर देखिए कट ऑफ जून 2019 इसमें हाई गई थी। ठीक है, इसमें हाई गई थी यहाँ पर जेआरएफ का स्लॉट। तो यहाँ पर 2019, 2020, 2021 तीनों का कट ऑफ दिया हुआ है। आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी जो फाइनल कट ऑफ होगी एग्जाम के बाद, फाइनल कट ऑफ आपको दिखने वाली है। ठीक है, 23 तारीख तक यहाँ पर एग्जाम की बात हो रखी है। जो उन्होंने 7 सब्जेक्ट की अभी तक डेट नहीं निकाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, 1-2 दिन के अंदर। 23 तारीख तक जब ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जनवरी फर्स्ट वीक आपको ये फाइनल कट ऑफ देखने को मिल सकती है। क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिलेगा, प्लस आपको आंसर की भी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही आपका कट ऑफ भी जनवरी फर्स्ट वीक तक आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो फ्रेंड्स रिजल्ट 15 जनवरी तक आपका आ जाएगा, बिकॉज अभी दिसंबर 2021 का एग्जाम पेंडिंग है, तो ये भी जल्दी कंडक्ट कराने की कोशिश की जाएगी। तो 15 जनवरी तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फर्स्ट वीक तक इसकी कट ऑफ, क्वेश्चन पेपर और आंसर की सबके सब आपको देखने को मिल जाएगी। जिसको भी ये पीडीएफ चाहिए हो जिसमें कि कंपैरिजन कर सके कि भाई हमारा क्या क्या रह सकता है कट ऑफ, प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं ये पीडीएफ डाल दूंगी। आप लोग खुद से भी अपनी कट ऑफ को एस्टिमेट कर सकते हो। बेटा एस्टिमेटेड है, क्योंकि फाइनल कट ऑफ आएगी जनवरी में, जनवरी फर्स्ट वीक में, एक आइडिया लग सकता है। ठीक है, तो बाकी देखते हैं क्या होता है, बट इतना जरूर है कि अगर आपका जो एग्जाम है मॉडरेट टू टफ गया है तो इसकी कट ऑफ नेचुरल सी बात है डाउन जाने की संभावना है। जैसे कल हिस्ट्री का एग्जाम था, हिस्ट्री में भी
कल जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था वो फिर भी ठीक था, बट सुनने में आया है कि सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम काफी टफ था। टफ यानी मॉडरेट टू टफ था। तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर किस लेवल का है, कितने बच्चे शामिल हुए, किस सब्जेक्ट में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया, ये सब चीजें डिसाइड करेगा क्या चीज, जेआरएफ स्लॉट और नेट। उसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है या हमको आप मिलती है जो हम आपके साथ शेयर कर सके, तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़ना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे कि हम और चीजें आपसे शेयर कर सके। आपका कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट जो हमारी लाइव क्लास होगी उसमें, साथ ही जो क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।